देखिए, नॉर्मली अगर टेक्निक से कोई ट्रिक को यूज करके, ट्रिक क्या ही होता है, उसी चीज़ को थोड़ा सा समझ के सिंप्लीफाई करके हम एक शॉर्ट फॉर्म निकाल लेते हैं, तो उसी को ट्रिक का नाम दे देते हैं। ट्रिक कुछ और होता नहीं है। तो उस प्रकार से कुछ रूल्स यूज करके, कुछ मैथ्स का जो मैजिक है उसका इस्तेमाल करके जो हम लोग फ्रैक्शन को क्या कर सकते थे, डेसिमल में चेंज कर सकते थे, वो तो देख ही चुके हैं। अब आपको कुछ फ्रैक्शन का वैल्यू क्या रखना चाहिए याद। अगर वो आपको याद है ना, तो आगे आपको किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में लिखने में क्या होगा, यूज़फुल होगा। उसमें से पहला जो है वो क्या है, 1/3। 1/3 का वैल्यू क्या होता है, 0.3833, यानी कि लगातार 333। सिमिलरली आपको क्या याद होना चाहिए, 2/3। 2/3 का वैल्यू होता है 0.6666। वैसे तीसरा एक याद होना चाहिए 3/4। 3/4 का वैल्यू कितना होता है, 0.75। ठीक है। उसके बाद चौथा देख लीजिए, आपको याद होना चाहिए 1/4 का वैल्यू। 1/4 का वैल्यू क्या होता है, 0.25। पाँचवा 1/2। 1/2 का वैल्यू कितना होता है, 0.5। वैसे ही क्या 1/5। 1/5 का वैल्यू कितना होता है, 0.2। ये सब कुछ जनरल फ्रैक्शन जिसका आपको डेसिमल फॉर्म क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है ना। अगर इन फ्रैक्शंस को अगर आप डेसिमल में इजीली क्या कर सकते हैं, चेंज करने में टाइम नहीं बिताते हैं, अगर आपको याद है तो यहाँ आगे आपको यूज़ होगा। कैसे यूज होगा, इसका एप्लीकेशन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब ये तो देखना ही है। अब ध्यान दीजिए एक और चीज़, आपको याद रखना है रिवॉल्विंग फ्रैक्शन। ये रिवॉल्विंग फ्रैक्शन क्या होता है समझिए। रिवॉल्विंग फ्रैक्शन, रिवॉल्विंग फ्रैक्शन क्या होता है, देखो देखिए, 1/14 नो, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7। और किसी फ्रैक्शन को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से, तो किसमें बदलते हैं, परसेंटेज में। यही होता है ना। जैसे क्या आपको 200 मार्क्स आया किसने में से, 300 में से। इसको अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये जो फाइनल निकल के आएगा वो क्या हुआ, आपका परसेंटेज। यहाँ भी इंटू 100, यहाँ भी क्या कर दिया, इंटू 100। मतलब ये सारे फ्रैक्शंस को मैं क्या कर रहा हूँ, परसेंटेज में चेंज कर रहा हूँ। और यहाँ भी क्या कर दिया, इंटू 100। चलिए ध्यान दीजिए। अब ध्यान क्या देना है समझिएगा। ऊपर वाले क्या कर दिए, 2 से गुना कर दिए, तो 1 दूना 2, और इस ऊपर वाले को दुगुना करिए तो 1 का दुगुना कितना हुआ, 2, और इसको किससे गुना कर दीजिए, 7 से, तो 7 दूना कितना हो गया, 14। 14 डेसिमल, 14 दूना 28, 14 तिया 42, 14 चौका 56, 1 बढ़ जाइए क्या, 57। ठीक है, ये याद रखना है। क्या, ऊपर वाले को दुगुना किया तो कितना आया, 2, और 2 को 7 से गुना किया, 7 दूना 14, फिर 14 दूना 28, 14 दूना 28, 14 चौका 56। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए, 2 दूना 4 7 28 हुआ ना, तो पहले 28 लिखिए, उसके बाद डेसिमल, तो लगातार क्या लिखिए, 4 2 5 7, ये लोग घूम के वहाँ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 1, लास्ट में 4। 3 दूना 6 7 42, तो पहले 42 लिखिए, दशमलव,
5 7 घूम के 1 4 2 8, 4 दूना 8 सत्ते 56, एक बढ़ा के लिए थे ना 57, डेसिमल 1 4 फिर घूम के 2 8 4 2। वैसे ही 5 दूना 10 सत्ते 70, तो नहीं, थोड़ा सा बढ़ा क्या लेंगे 71, 71.4 2 8 4 2 और ये इधर जाएगा तो 5, ठीक है ना। 7 लिए फिर 1 ले लिए, फिर इसको इधर ले जा रहे पीछे। वैसे 6 दूना 12, 12 सत्ते 84 हुआ ना 84। तो ध्यान दीजिए 84 दिख रहा है साथ साहब, 84 डेसिमल के बाद क्या 2 5 7 1 4 2, और यहाँ क्या है 7 से 7 कटा, क्या बचा 100, तो ये क्या हो गया 100%, ठीक है। तो ये रिवॉल्विंग फ्रैक्शन क्या होना चाहिए याद। और लास्ट स्लाइड में जो क्या लिखे थे, कुछ फ्रैक्शन का डेसिमल फॉर्म, ये क्या होना चाहिए याद। अगर इतना आपको याद है तो इजीली क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज। इसका एप्लीकेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। चलिए।